हेलो गाइस। पिछले टाइम पर हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस और आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको और आज पढ़ेंगे हम oogenesis. Oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट. मैच्योर फीमेल गैमीट यानी ओवम का जो फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis. और oogenesis इनिशिएट होता है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस. हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती थी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती थी आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है. oogenesis स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जब इंट्राइन कंडीशन में फीमेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उस समय जब उसकी ओवरी बन जाती है तो उस ओवरी में ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. मतलब फीटल ओवरी में ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. तो इन फीटल ओवरी मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड. तो oogonia, मिलियंस ऑफ oogonia जो होती हैं ये फीटल ओवरी में ही बन जाती है. और फीटल ओवरी में oogonia जो बनती है इसके बाद पूरी लाइफ में कभी भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है. ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. याद रखना पड़ता है इसको कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis एम्ब्रियो के अंदर ही फीटल ओवरी में स्टार्ट हो जाती है. और यहाँ पर मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है. और oogonia में माइटोसिस डिवीजन होती है. ये सब कब हो रहा है? जब इंट्रायूट्राइन कंडीशन है तब की बात है. माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है और ये प्राइमरी oocytes जो होती हैं ये प्रेजेंट हो जाती हैं. मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes प्रेजेंट रहती हैं इन द फीटल ओवरी. फर्दर डिवीजन अरेस्ट एट दिस स्टेज टेम्परेरी. इसके बाद डिवीजन रुक जाएगा. मतलब प्राइमरी oocytes पड़ी रहेंगी. अब उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस वगैरह अभी उसमें नहीं होगी. केवल प्राइमरी oocytes वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज पर ये oocytes अब पड़ी रहेगी ओवरी के अंदर. प्राइमरी oocytes जो होती है ये सराउंडेड हो जाती है ग्रैनुलोसा सेल से. प्राइमरी oocytes जो होंगी इनके चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल एक्युमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, सराउंड कर लेती हैं प्राइमरी oocytes को. और इस स्ट्रक्चर को हम बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है. और प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocytes अंदर है, उसके चारों ओर ग्रैनुलोसा की सेल्स है. ये ग्रैनुलोसा की जो सेल्स होती हैं ये ओवरी की सेल से ही फॉर्म होती हैं. तो ग्रैनुलोसा की सेल से कवर्ड हो जाएंगे. और लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बनी क्योंकि मिलियंस ऑफ oogonia थी. तो इनमें से जो लार्ज नंबर है ये खत्म हो जाएगा. प्राइमरी फॉलिकल लार्ज नंबर में खत्म हो जाएगी. कब खत्म होगी? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक. बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट कर जाती हैं. केवल हर एक ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचती हैं प्यूबर्टी तक. बाकी सब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक खत्म हो जाएंगी. तो प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से लेके प्रेजेंट हो गई हैं प्यूबर्टी तक. और प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocyte है. मियोसिस अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ. प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल का. और प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक कवरिंग बन जाती है और ये कवरिंग भी ग्रैनुलोसा सेल से ही बनती है. और इस कवरिंग को हम बोलते हैं थीका की लेयर. इसको हम बोलेंगे, ये जो कवरिंग बनी है चारों ओर इसको हम बोलेंगे थीका की लेयर. और ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स.
तो प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट क्या होगा, इसमें एक एंट्रम मतलब एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। साथ में जो थीका की लेयर थी ये दो लेयर में डिवाइड हो गई। बाहर वाली कहलाने लगती है थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली कहलाने लगती है थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाती है थीका की लेयर, और इस स्टेज पर हम इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। और इसी टर्सरी फॉलिकल्स में जब और डेवलपमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, oocyte, प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक लेयर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं जोना पैलिसेडा। जोना पैलिसेडा। और उसके जोना पैलिसेडा के चारों ओर कोरोना रेडिएटा की सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी। ये जो सेल्स हैं ये कोरोना रेडिएटा की हैं। और जब ये दोनों चेंजेस इसमें हो जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes थी अब तक, इसमें मियोसिस 1 मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सेकेंडरी oocytes और यहाँ पर एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टर्सरी जो फॉलिकल थे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, पहला चेंज तो यही है कि मियोसिस 1 हो जाएगा इसमें, और मियोसिस 1 होने की वजह से इसमें जो प्राइमरी oocytes अभी तक थी ये प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में क्या होगा, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा जोना पैलिसेडा की लेयर बन जाएगी, कोरोना रेडिएटा की लेयर बन जाएगी, और अब ये स्ट्रक्चर कहलाने लगता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद इससे ओवुलेशन होगा, ओवम बाहर निकल आएगा। अभी ये ओवम के स्टेज में नहीं है, किस स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में है। तो जब ओवुलेशन होता है तो ये पॉइंट भी याद करने वाला है कि जब ओवुलेशन होता है तो उस समय वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है। सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ओवुलेशन होता है, और बचा हुआ जो हिस्सा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ये फॉर्मेशन कर लेता है कार्पस ल्यूटियम का, और कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इससे निकलता है, और ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट होकर छोटा होता चला जाता है, और छोटा स्ट्रक्चर जो ये बन गया ये कहलाता है कार्पस एल्बिकेंस, और बाद में ये भी डिजनरेट कर जाता है। यहाँ पर दो टर्म आए, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस। ये दोनों इंडोक्राइन ऑर्गन है, मतलब हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। तो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन निकलता है इससे, और कार्पस ल्यूटियम जो होती है येलो कलर की होती है, इसलिए इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं। और कार्पस एल्बिकेंस जो होता है ये वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको हम वाइट बॉडी भी बोलते हैं। येलो बॉडी वाइट कलर, इस धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाता है। और यहाँ तक अभी तक क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई, अभी भी मियोसिस 2 नहीं हुई। मियोसिस 2 कब होती है, मियोसिस 2 होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म की एंट्री हो रही होती है उस समय मियोसिस 2 होती है। तो ये पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं याद रखना। पहला पॉइंट आपने यहाँ देखा था माइटोसिस, ये कहाँ हुई थी, फीटल ओवरी में ही हो गई थी। दूसरा स्टेप जो होता है मियोसिस 1 का, मियोसिस 1 कहाँ हुआ, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 हुआ। और मियोसिस 2 कब हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ओवम बाहर निकल जाएगा और डिजनरेट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तब तो मियोसिस 2 होगी, अदरवाइज मियोसिस 2 नहीं होती है। और जब मियोसिस 2 होगी तब क्या होता है, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन और होता है, और ये जो सेकेंडरी oocytes है ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट हम इस चार्ट से इसको समझ सकते हैं कि ओगोनिया जो होते हैं
ये फॉर्म हुए जर्म लेयर से। ओवरी के चारों ओर जो जर्म लेयर होती हैं, जर्म सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है इस जर्म लेयर में, और जर्म सेल से ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और इस ओगोनिया में माइटोसिस होगी पहले, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी oocytes में मियोसिस 1 होगी, जिससे सेकेंडरी oocyte बनती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte एक ही बनती है और दूसरी सेल बहुत छोटी बनती है, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे इसको। इसके बाद जब मियोसिस 2 होगी तो तब भी ये अनइक्वल डिवीजन होगा, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनेगी। छोटी सेल जो बनेगी ये सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगी, और बड़ी सेल जो बनेगी ये ओवम कहलाएगी। तो मियोसिस oogenesis में जो मियोसिस होता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल छोटी बनती है, एक सेल बड़ी बनती है, दोनों में, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। और यहाँ पर जो पोलर बॉडी बन रही है इसमें मियोसिस 2 हो सकती है, अगर होगी तो 2 पोलर बॉडी बन जाएंगी इससे, अगर नहीं होगी तो एक ही रहेगी। इसमें मियोसिस 2 हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पोलर बॉडी 2 भी बन सकती हैं और 3 भी बन सकती हैं। अगर इसमें मियोसिस 2 हुआ तो 2 इससे बन जाएंगी, एक इससे बन जाएगी, 3 हो जाएंगी। और अगर मियोसिस 2 इसमें नहीं हुई तो एक ये है, एक ये है, 2 ही पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये काफ़ी हद तक डिफर करता है और थोड़ा सा समझने में भी इसको प्रॉब्लम आती है। तो एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट, पॉइंट, केवल पॉइंट इसके रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर गैमीट्स का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। दूसरा पॉइंट, oogenesis इनिशिएट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस समय oogenesis स्टार्ट हो जाती है। फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बाद कोई भी ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन ओगोनिया माइटोसिस टेक्स प्लेस और प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्राइमरी oocytes भी मिलियंस में बनेंगे। और फर्दर डिवीजन इसके बाद अरेस्ट हो जाता है, इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा। मियोसिस 1 होना होता है इसके बाद, और मियोसिस 1 कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 होगी। तो फर्दर डिवीजन अरेस्ट एट दिस स्टेज टेम्परेरी। टेम्परेरी बोला गया है इसको, लेकिन बहुत लंबा पीरियड है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई डिवीजन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी oocytes जो होता है ये सराउंडेड हो जाती है ग्रैनुलोसा की सेल से। प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा, थीका की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, एंट्रम बन गया। एंट्रम बनने के बाद थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो गया, ये टर्सरी फॉलिकल कहलाएगा। टर्सरी फॉलिकल में जोनोपॉलिसेडा की लेयर बन गई, साथ में कोरोना रेडिएटा की लेयर बन गई। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, मतलब मियोसिस 1 इसमें हो गई। तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहलाने लगती है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगी, ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन में सेकेंडरी oocytes बाहर निकलेंगे, सेकेंडरी oocytes बाहर निकलेंगे एलोंग विथ जोनोपॉलिसेडा। जोनोपॉलिसेडा की लेयर भी इसके साथ आ जाएगी, कुछ कोरोना रेडिएटा की सेल्स इसके साथ आ जाती हैं। तो ये भी याद रखना पड़ता है, जोनोपॉलिसेडा और कोरोना रेडिएटा की सेल्स सेकेंडरी oocyte के साथ में आ जाती हैं। और फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज इसी तरह से बाहर निकल के डिजेनरेट कर जाएगी। बचा हुआ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का हिस्सा ये बनाता है कार्पस ल्यूटियम, जो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता रहता है, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है, और ये कार्पस एल्बिकेंस एट लास्ट पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। इसको अच्छे से पढ़ना, समझना है।